अभिषेक झा नैतिक जिम्मेदारी भी ले ली शिक्षा मंत्री ने। तो नैतिक जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है कि हाँ मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ, तो क्या इसका मतलब क्या निकालूं? मैं कंफ्यूज हूँ। नैतिक जिम्मेदारी ले ली मतलब थोड़ा समझाएंगे? मैं बड़ी साफगोई से इसका जवाब देना चाहता हूं संदीप जी। बहुत बड़ा और संगीन मामला है। इस तरह की गड़बड़ी अगर इस तरह की प्रतिष्ठित परीक्षा में होती है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो ये टॉलरेट करने वाली चीज़ नहीं है। नैतिक जिम्मेदारी से उनका मतलब रहा होगा कि चूंकि सरकार की जवाबदेही बनती है, पूरे महकमे की जवाबदेही बनती है, तो इससे पीछे हटने की बात नहीं हो सकती है। अब इस नैतिक जवाबदेही के बाद क्या, ये प्रश्न आपके मन में भी कौन देगा, सबके मन में कौन देगा कि इस नैतिक जवाबदेही के बाद क्या कार्रवाई, क्या ना, उससे पहले सवाल कौन रहा है? सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, थोड़ा व्यथित भी हूं। एक सेकंड अभिषेक, एक सेकंड अभिषेक, मैं व्यथित भी हूं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सो सून, पर एक क्रोनोलॉजी समझिए ना। 13 जून को शिक्षा मंत्री पहला आधिकारिक बयान देते हैं, जी लीक हुआ ही नहीं। फिर कहते हैं 2 जगह कुछ घपला हुआ है। अब फिर कहते हैं कि आइसोलेटेड मामला है। अब कह रहे हैं नैतिक जिम्मेदारी। आइसोलेटेड मामला है, क्या पता किया, किससे तफ्तीश कराई? झज्जर में कोई एफआईआर दर्ज हुई है? गोधरा में क्या किया? बिहार पुलिस की तो ताल ठोक रहे हैं, उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। ये निष्कर्ष कैसे निकाले जा रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, जहां तक मेरी समझ है संदीप जी, अगर एक बड़े से ड्रम जिसमें पानी रखा हो और किसी ने अगर एक बूंद जहर लाकर उसमें मिला दिया, तो यह खोज पाना कि पानी के किस कण में वो जहर है, ये बड़ा असंभव सी बात है। और हमें ऐसा लगता है कि अगर त्रुटि गड़बड़ी हुई है, जो कि तफ्तीश लगातार हो रही, सारे तथ्य कबूलनामे तो सामने आ चुके हैं, सबूत भी हमें लगता है कि बहुत जल्द सामने चले आएंगे। अगर पर्चा लीक होता है, किसी भी एक कोने में लीक होता है, तो हम इस बात को लेकर एंटिसिपेट इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ कुछ ही लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे। अगर संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं, तो निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई जो दिखती है वो यही है कि जैसे पहले भी कई बार आपने देखा है कि देश में परीक्षाएं रद्द हुई हैं, उसी दिशा की तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि लगातार डिपार्टमेंट के लोग और जो एजेंसियां हैं वो इस दिशा में काम कर रही हैं, बढ़ रही हैं। क्योंकि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, सबको समान रूप से मौका मिले, ये तो प्राथमिकता में शामिल है ही। किसी को इस तरह का वेस्टेड फायदा मिल जाए, कोई त्रुटि करे, गड़बड़ी करे, तो ये बर्दाश्त करने वाली चीज कतई नहीं है संदीप जी। तो नैतिक जवाबदेही तो सरकार की है, हम सबकी नैतिक जवाबदेही बनती है। मुझे अभिषेक, राजनीति के लिए नहीं है। अभिषेक मुझे एक चीज समझाइए, एक चीज समझाइए। मैं कोई ना तो नादान हूं ना मासूम हूं, जिंदगी के बहुत थपेड़े खाए हैं, पत्रकार हूं। चीजों के तह तक जाने की एक पुरानी आदत है, बीमारी है ये। 4-5 बच्चे करेंगे पटना में घपला, ये सिकंदर है, ये नीतीश है, ये जो भी हैं। 40 लाख रुपए अनुराग यादव कह रहा है कि मैं तो एलन में कोचिंग ले रहा था, फूफा ने बुलाया और कहा कि बेटा तेरा नीट पास करा दूंगा। और जो 4 मई को आंसर रटवाए जिन सवालों के, वही सवाल जस के तस 5 मई को इम्तिहान में भी आए। किसी के पास सोना देने वाली, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, वो 4 लोगों को ही अंडे बांटेगा, या 400 को, या 4000 को, या 40,000 को? वो बस 1,60,00,000 में उनका दिल भर गया। ये मतलब इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है? नहीं संदीप जी, मुझसे अगर आप पूछें, नहीं ये तो देखिए संदीप जी, अगर आप मुझसे पूछे मेरा एंटीसिपेशन, तो जो तथ्य सामने आए हैं उसके हिसाब से जो आप सोच रहे हैं वही चीजें मेरे दिमाग में भी आ रही हैं कि सिर्फ 4 लोग इससे लाभान्वित हुए होंगे, या 40 होंगे, या 400 होंगे, ऐसा नहीं है। संख्या बड़ी हो सकती है, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है, और ये पूरे तथ्य पूरी तफ्तीश में सामने आएंगे। और तभी मैंने कहा ना कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं, और कब होगी तफ्तीश? कब होगी तफ्तीश? ऐसी चीज, छोटी छोटी बात पर ये ईडी, आईटी, सीबीआई ऐसी हरकत में आते दिखते हैं। ये 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। क्या कर रही है सीबीआई? सरकार सीबीआई की जांच के आदेश तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं देती? ये अब तक क्यों नहीं दिया? देखिए सरकार, देखिए मैं एक बात आपसे बताता हूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि
चींटी को मारने के लिए हम बंदूक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और किसी बड़े दुश्मन को मारने के लिए मिसाइल का भी इस्तेमाल होता है। तो अभी जो एजेंसियां कार्रवाई कर रही, जांच कर रही हैं, उसमें बहुत सारे तथ्य खुद ब खुद सामने आएंगे। जब ऐसा लगता है कि भाई चीजें सुचारू ढंग से जांच के रूप में नहीं चल पा रही हैं, तब और एजेंसियों को लगाया जाता है। कॉम्पिटेंसी पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं अभी, चूंकि समय किसी को भी मिलना चाहिए सारी तफ्तीश करने के लिए लगातार। अभी आपको धन्यवाद देना चाहिए भाई बिहार की पुलिस को, कि बिहार की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुद स्वतः संज्ञान लिया, केस दर्ज होता है, बहुत सारे मामले सामने आते हैं। तो भाई अभी पुलिस की कोई तरफ से धन्यवाद जांच चल धन्यवाद रही है। किस बात जब का? सरकार के पक्ष को पुलिस लगेगा कि जांच की गति पहले आंखों में आंख और कान में तेल डालकर बैठी हुई थी। एलआईयू को जानकारी नहीं मिल रही थी। 3 मई को खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि पर्चे लीक हो रहे हैं। अब जाकर जागे और मैं पीठ में थपथपाऊं आपके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो तेजस्वी का पीए प्रीतम है। तेजस्वी कह रहे हैं प्रीतम ने किया है तो डालो ना जेल में, सारी चीज निकाल दो। आप उसे राजनीतिक आयाम देते हैं, इस बात की पीठ थपथपाई जाए। देखिए संदीप जी, हम प्रशासनिक महकमे में जो लोग होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करते और कहते हैं, ऐसा नहीं है। और जहां चूक हुई, जिनसे चूक हुई है, आपने सुना शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा और हम भी लगातार यही बातें कह रहे हैं कि जहां चूक हुई है, चाहे वो एनटीए का पूरा महकमा हो या परीक्षा कराने की प्रणाली में लगे हुए लोग हों, जहां भी चूक हुई होगी वहां भी कार्रवाई होगी। और अभी हम ऐसा मानते हैं कि जांच सही दिशा में चल रही है। जब स्पीड स्लो हो या बाकी सारी चीजें हो तो निश्चित रूप से अन्य एजेंसियों को भी लगाया जाता है। हमारी प्राथमिकता में अभी राजनीति नहीं है, हमारी प्राथमिकता में अभी है कि जड़ तक पहुंचना और अद्यतन कार्रवाई सुनिश्चित करना। परीक्षा कैंसिल करने की नौबत भी यदि आती है तो हमें लगता है कि सरकार या डिपार्टमेंट एक कदम भी पीछे हटेगा। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।